दोस्तों, आपने एक पंक्ति सुना होगा, वरदान बने श्राप। परंतु हम आज ऐसी दो घटना के बारे में बात करेंगे, दो ऐसे श्राप के बारे में बात करेंगे जो एक वरदान के रूप में साबित हुए थे। और यह दोनों श्राप रामायण और महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूँ कहें कि इन दोनों श्राप के बिना रामायण और महाभारत अधूरा सा महसूस होता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और रामायण व महाभारत के दोनों श्रापों को एक एक करके वर्णन करते हैं। दोस्तों, आपने नल और नील के बारे में सुना ही होगा। इस घटना का वर्णन रामायण के सुंदरकांड में मिलता है, जब समुद्र देवता श्री राम के सामने प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण करके अपनी सेना के साथ लंका जा सकते हैं। इस पर राम जी ने कहा, इतने गहरे समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करना भला कैसे संभव है। तब समुद्र देवता ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव हो, परंतु आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, उनकी मदद से सेतु का निर्माण हो सकता है। वे दोनों विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए उनके अंदर शिल्पकला का ज्ञान भी विद्यमान है। दोस्तों, समुद्र जी ने बताया कि बचपन में नल और नील बड़े ही उद्दंड थे। वे ऋषियों के सामानों को नदी तालाबों में फेंक देते थे। इससे ऋषियों को बड़ी परेशानी होती थी। तब उन्होंने नल और नील को श्राप दिया, अगर नल और नील अपने हाथों से जो कुछ भी पानी में फेंकते हैं तो वह पानी में नहीं डूब सकता। सेतु निर्माण के लिए नल और नील अपने हाथों से पत्थरों को समुद्र में फेंकते और वह तैरने लगता। इस तरह से समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण हुआ। जो श्राप भगवान श्री राम के काम आ जाए वह श्राप नहीं अपितु वरदान है। दोस्तों, इसी तरह से नल और नील को ऋषियों के द्वारा मिला श्राप वरदान में बदल गया। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत की, जहाँ पर एक श्राप ने धर्म की रक्षा करने में सहयोग दिया था। दोस्तों, क्रोध में अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया था। द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने पांडवों से उनका सारा राजपाट ले लिया। जब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर आदि ने कहा, दुर्योधन तुमने छल से पांडवों का राजपाट जीता है, इसलिए उनका सारा राज्य वापस कर दो। तब दुर्योधन एक शर्त रखते हुए कहा, अगर सभी पांडव 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताएं तो मैं उनका राज्य उन्हें वापस कर दूंगा। तब सभी पांडव वन में जाकर शांति से रहने लगे। एक दिन वन में कृष्ण और सत्यभामा उनसे मिलने आए। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हारा वनवास बीतने के बाद एक महाभयंकर युद्ध होगा और युद्ध में जीतने के लिए अनेकों दिव्यास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुम अपने पिता इंद्र के पास जाओ और दिव्यास्त्र प्राप्त करो। तब अर्जुन इंद्र की तपस्या करके इंद्रलोक गए। वहाँ उन्होंने इंद्रदेश से अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए। एक दिन जब अर्जुन इंद्रलोक के कक्ष में सो रहे थे तो उनके पास उर्वशी आई और अपनी प्रेम भावना प्रकट की, परंतु अर्जुन ने उर्वशी को माता कहकर उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया। माँ शब्द सुनते ही उर्वशी को लगा कि अर्जुन ने उनका अपमान किया है। इस नाते वह अर्जुन को श्राप दिया और कहा, जाओ अर्जुन, 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओ। दोस्तों, इसी श्राप के कारण अर्जुन अज्ञातवास में सुरक्षित रहे। वे बृहन्नला बनकर मत्स्य राज में नृत्य कला की शिक्षा देते थे। दोस्तों, इस तरह से उर्वशी का श्राप अर्जुन को अज्ञातवास में छुपने में मदद की थी। अर्जुन मत्स्य राज में बृहन्नला बनकर रहे थे।